के समक्ष में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि ये वो कवि हैं जो कि व्यंग की बात करेंगे, एहसासों की बात करेंगे और साथ ही आपको अपने अनुभव भी सुनाएंगे। तब कहना चाहती हूँ कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं, कि हम तो अभिशापों से वरदान जुटा लेते हैं और गम से भी जीने का सामान जुटा लेते हैं, और गम से भी जीने का सामान जुटा लेते हैं। और हम तो वो हैं जो आपके चेहरे को हंसने की कला में रंगने में हम माहिर हैं, और हम तो आंसू से भी मुस्कान जुटा लेते हैं। तो जो आपके चेहरे के आंसू को चुन ले और मुस्कान को बिखेर दे। स्वागत वंदन समैया जी। देश की सबसे खूबसूरत कवयित्री ने हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत कवि को बुला लिया। मैं बधाई देता हूं कि सब कवियों ने खूब अच्छा पढ़ा। बहुत बढ़िया। चलिए, नए वर्ष की आप सबको जो आने वाला है, कल आप नए वर्ष के उसमें हम सब रंगने वाले हैं, तब ये बहुत अच्छी शुरुआत हास्य कवि सम्मेलन की, हास्य धमाका की दूरदर्शन ने की है। तो मैं मेरी कविता में सुनीता जी एक रत्ती दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे कारण है क्योंकि अपन में दिमाग ही नहीं है। मैं सहज और भोली बात और गांव की पृष्ठभूमि से कविता उठा करके लाता हूँ। भारी भारी शब्द लाओ, आदमी बेचारा वैसे ही टेंशन में, और बड़े बड़े शब्दों के गुणगुण अर्थ सुन के ये लगाने का उसके पास टाइम ही नहीं है। मैं एक छोटी सी रचना से बात शुरू करता हूँ। विषय सबने उठाया कि आजकल के बच्चे बच्चियां आई लव यू बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे। अरे भाई, तुम्हारे जमाने में आता ही नहीं आई लव यू, तुम तो काखा का पढ़े थे। तो जब उनको आता है तो वो बोल रहे हैं, लेकिन बोलने के बाद के परिणाम क्या होते हैं, ये दोनों दो बंद में मैं अपनी दोनों बातें रखूंगा। मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आनंद लीजिए कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। आज कल जमाना, ये स्थिति है कि आज कल जमाना देखो कितने आगे बढ़ रहा, इलू इलू चुम्मा चुम्मा कहते बिच्छू लड़ रहा। कि बच्चा जब पैदा होता अपनी माँ की कोख से, तो इलू इलू गाता है वह भी बड़े शौक से। इलू का जमाना है, जमाना चुम्मे चुम्मे का, एक बार आप सभी इलू इलू बोलिए। लेकिन साहब हम बोल ले इलू इलू, इसके परिणाम कितने घातक होंगे देखिएगा। पंक्तियां रखता हूं आपके सामने कि खो बैठे शर्म हम, भूले मर्यादा सारी, और भूले आदर छोटे बड़े, भूले संस्कृति प्यारी। अब भी समय है और समलो देशवासियों, नहीं तो तुम्हारे यहाँ तो पछताना आएगा कि जब तुम्हारा ही बालक और किसी बालिका के साथ तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू गाए, तुम्हारे ही सामने जब इलू इलू। कितना अच्छा काम करा सुनीता जी, कितना अच्छा काम करा, कवि सम्मेलन करवाए। आजकल गानों में तो दिमाग ही खराब हो जाता। अब वो एक गाना आया, तेरी झलक सरूपी श्रीवल्ली ने नाम गदो बरूठी। तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, पिताजी तुम तो कवि हो, इस गाने का अर्थ बताओ। और मैंने कहा मेरे बाप मुझे जबरन मत सताओ। बोला नहीं आप कवि हो बताओ। और मैंने कहा उसमें देखो तमिलनाडु के शब्द, तमिल के, तेलुगु के, कर्नाटक के, ये शब्द मेरे को नहीं आते, मैं हिंदी का कवि। बोले कवि किसी का नहीं होता, बस वो तो अर्थ बताए वो कवि होता। साहब कवि की इज्जत पे प्रश्न चलने लगा रहा मेरा बेटा, और साहब मुझे अर्थ बताना पड़ा। मैंने अर्थ सिर्फ आपके आनंद के लिए कि आपकी नए वर्ष की शुरुआत हंसते हंसते हो जाए, मैंने उसे अर्थ बताया, मुझे मजबूरी में बताना पड़ा। और देखना साहब कवि कैसे कैसे समाधान निकाल लेता है। मैंने उससे कहा बेटा कवि कह रहा है कि हे अशरफी भाई, तुम श्रीवल्ली के यहाँ रिसेप्शन में गई तो थी, लेकिन जल्दी भगी आई। तुमने मगध और बर्फी की ट्रे तो खाई देखी नहीं हो, खाई नहीं पाई। ये स्थिति ऐसे हास्य निकल आता है साहब। मैं
आम जनता की पीड़ा को भी अपनी कविता में रखना चाहता हूँ स्वागत है। साहब। लेकिन सहज शैली में, शब्दों का कोई ज्यादा ताना वाना नहीं बुनता हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां मैं रखूं उसके पहले मैं अपनी एक कविता रखना चाहता हूं, जो आम जनता का दर्द है, जो राजनीति पॉलिटिक्स में देख रही, बड़ी सहज भाषा में है। एक खेल है, दोनों कान पकड़ के एक दूसरे के बच्चे खींचते और बुंदेलखंड में गाते आलो बालो कान पटालो। लेकिन इसी खेल को इस देश के नेता कैसे खेल रहे, मैं कविता रखता हूं कि आलो बालो हाथ मिला लो, ताली बजा से, आलो बालो हाथ मिला लो, घर घर जाकर हाथ जोड़कर भीख मांग कर कुर्सी पालो, आलो बालो हाथ मिला लो, आलो बालो हाथ मिला लो। और देखना, चुनाव का समय आता, गधे की बात बहुत हुई है जी। और जनता को कैसे मूर्ख बनाते, मैं पंक्तियां रखता हूं, बंद रखता हूं, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी से कक्का किसी से दद्दा, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो धक्का, किसी से कक्का किसी से दद्दा, जीत गए सो मार दो धक्का, अटकी पे गधा को बाप बना लो, आलू बालो हाथ मिला लो, आलू बालो हाथ मिला लो, आलू बालो हाथ मिला लो। तो आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो ये सुनील समैया जी बीना से हमारे बीच आए, राजनीति पर व्यंग्य किया और बहुत सारे इन्होंने अपने पर्सनल अनुभव भी बताए। अनुभव वाकई जो मंच पे होते हैं और जो आसपास का जो माहौल होता है, क्योंकि कवि परिस्थितियों से उठकर ही कविताएं लिखता है। तो यकीन मानिए कि नववर्ष में जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आगाज हो रहा है, जो गया साल है उसकी कुछ खट्टी मीठी कड़वी यादें जो हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी, लेकिन आगाज ऐसा होना चाहिए कि हमारे चेहरे पर मुस्कान हो और मुस्कान के साथ साथ हम कुछ ऐसे अनुभव लेकर प्रवेश करें जो हमारे कवियों ने आप तक पहुंचाए हैं। लेकिन यकीन मानिए, जैसा कि समैया जी ने कहा था कि कवि की कविता को सुनिए, दिमाग मत लगाइए नहीं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप सभी का बहुत तहे दिल से मैं आभार प्रदर्शन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और हम सभी का जैसा मानना है कि हम ये कहते हैं कि नववर्ष में हम किसी संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जैसा हम स्कूल में पहले एक संकल्प लिया करते थे, लेकिन उस संकल्प को 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख तक ना रखें, उस संकल्प को हम पूरे साल और ताउम्र बनाए रखें। ऐसा संकल्प लेकर हम आगे बढ़ें। और दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस विशेष कार्यक्रम अभिनंदन नववर्ष 2023 हास्य धमाका में फिलहाल इतना ही, और कुछ पंक्तियों के साथ मैं समापन करना चाहती हूँ और तालियों से आपका साथ मांगती हूँ सारे कवियों का। सुनिएगा कि सारे गम भूल जाओ, नया साल है, सारे गम भूल जाओ, नया साल है, खुल के तुम मुस्कुराओ, नया साल है, साथ लाए थे क्या लेके जाओगे क्या, साथ लाए थे क्या लेके जाओगे क्या, याद खुद को दिला लो, नया साल है, याद खुद को दिला लो, नया साल है। और हंस लो, मुस्कुरा लो, नया साल है। तालियों के साथ हम एक बार फिर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और नववर्ष के साथ आपका आगाज ऐसा हो कि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभ